अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। और इस वक्त भारत में जो नबी की शान में, अम्मा आयशा की शान में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने जिस तरह की गुस्ताखी और बदतमीजी की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस पर हमारे मुल्क में जो दस्तूर है उसमें मजहबी तौर पर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के दफात मौजूद हैं। लेकिन आज ही मैं पढ़ रहा था कि फारूकी साहब, जिन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, उनको मजहबी जज्बात ठेस पहुंचाने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। लेकिन नूपुर शर्मा और जिंदाल, जिन्होंने पबांगे दहल टीवी पर मुगल्लिजात बका है और उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, मुझे अफसोस है बीजेपी और भारत सरकार पर, जो दिल्ली में इस वक्त तख्त ताज के मालिक बने हुए हैं, मुझे उनके इस हरकत पर सख्त अफसोस है कि वो नूपुर शर्मा और जिंदाल पर अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। गर्चे दिल्ली में उस पर एफआईआर हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, और बॉम्बे से एक रिपोर्ट ये आई है कि बॉम्बे पुलिस ने उसको सम्मन जारी किया है उसको हाजिर होने के लिए। मेरे भाइयों, इस वक्त हमें बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। हम जो इस वक्त भारत में है, तारीख पढ़िए तो ठीक आपको पता चलेगा कि हम ऐसे हालत से गुजर रहे हैं जिस हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर से गुजर रहे थे। और उसमें बहुत हिकमत और तदब्बुर से काम लेने की जरूरत है। लेकिन हिकमत और सब्र का मतलब खामोशी नहीं है। सब्र और हिकमत का मतलब यह है कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि हम मुजरिम को कानूनी तौर पर सजा भी दिलवाएंगे और नामूसे रिसालत के लिए एक आवाज पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। हम बहैसियत मुसलमान कोई कौम नहीं है, याद रखिएगा। हम दुनिया में पहचाने जाते हैं बहैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर। हमारी कौमियत तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन है, और जो जिस मुल्क का है वहां उसकी कौमियत है। लेकिन हमारी पहचान उम्मते मोहम्मदी की वजह से पूरी दुनिया में एक है कि हम एक नबी के मानने वाले हैं और उसकी उम्मती है। और हमारा ईमान है कि हम अपने तमाम चीजों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के ऊपर और उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर किसी तरह की कोई भी अंगुष्ठ नुमाई या बदजुबानी होगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप हजरात को ये बात कह देना चाहता हूं कि हम एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। हमारा एहतजाज
तब्दील नहीं होनी चाहिए। और इस बात का ख्याल रखें कि हमारे एहतजाज में कोई ऐसा लोग शामिल ना हो जो उस एहतजाज को झगड़ा फसाद बना करके हमें दुनिया के सामने एक मुजरिम की हैसियत से दिखाता रहे। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है और एहतजाज भी करना है तो इस दायरे में करना है कि हमारे एहतजाज से किसी मरीज को परेशानी ना हो, आने जाने वाले को परेशानी ना हो, कोई आदमी कभी कोई एम्बुलेंस जाता हो उसको परेशानी ना हो। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम लोगों ने खिलाफत कमेटी में एहतजाजी प्रोग्राम किया, हम लोगों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे साथ हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब थे, मासूम शादाब साहब थे और कादरी साहब थे और बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। इसी दरमियान मोहतरमा ममता बनर्जी का फोन आया और उन्होंने हमसे बराह रास्त बात की और ये कहा कि इमाम साहब जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कोई भी शख्स किसी के धर्म पर गलत हस्तक्षेप करेगा, कोई गलत रिमार्क करेगा, हमें यह कबूल नहीं है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। हम हमेशा इस फासिस्ट पार्टी की मुखालफत किया है और करते हैं, करते रहेंगे। ये उनका एक मैसेज था जो मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों को सुना सकता हूं। लिहाजा पश्चिम बंगाल की जो पुरअमन सरजमीन है इसे भी खराब करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हम एहतियात के साथ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारा ये मुतालबा हक बजानिब है कि नूपुर शर्मा और जिंदाल को फौरन गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए। कितने बेईमान लोग हैं ये लोग कि एक मासूम मुस्लिम बच्चा कोई गुनाह नहीं करता तो उसे उठा लिया जाता है और ये ढोंगी हुकूमत जो यूपी में बैठी हुई है ये बगैर किसी वारंट के किसी मामले के मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देती है। लेकिन आज इसके अंदर यह हिम्मत नहीं है कि नूपुर शर्मा जिसकी वजह से पूरे भारत में बदअमनी और बेचैनी फैल गई है उसके ऊपर ऐसे लगा करके उसके घरों को बुलडोजर चलाया जाए, उसे गिरफ्तार करके उसे 3 साल के लिए जेल में रखा जाए। इसकी हिम्मत नहीं है। बहुत अफसोस की बात है और मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं इस मंच से तमाम हिंदुस्तानियों को ये आवाज दे रहा हूं कि हम मुसलमान जो पुरअमन है, पुरअमन रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं और दूसरों को भी शांति में देखना चाहते हैं। हमने हमेशा देश के लिए अपना पसेरा नहीं बल्कि खून बहाया है, लेकिन जब देश ने और देश पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों ने हमारे साथ हमेशा सौतेलापन का सलूक किया है, यह बहुत ही अफसोसनाक बात है। लिहाजा हमें अपनी ताकत को समझनी चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और हमारी मां बहनें, आपको सोचना चाहिए कि हम पूरा भारत का ही जो मुसलमान है हमें मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए। जिस तरीके से आज नामूस रिसालत के नाम पर हम एक जगह जमा हो गए हैं, हमें मुल्क और कौम के नाम पर जब भी आवाज दी जाए इसी तरह जमा होने की कोशिश करें। हम अगर मुसलमान के नाम पर मारे जा सकते हैं तो क्या मुसलमान के नाम पर जिंदा नहीं रह सकते? यह हमें सोचने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमें पावरलेस किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं
कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी रंग हो, कोई भी झंडा हो, लेकिन हमारे लिए सोच सबका बराबर हो जाता है। आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो हमारी हमदर्दी का दम भरती थी, क्यों सामने नहीं आ रही है? ये जलसा हमें तिरंगा के साए में करना पड़ रहा है। ये जलसा हमें मजहबी लोगों को लेकर के करना पड़ रहा है। क्यों नहीं सियासी पार्टी आकर के मैदान में आती है और इसके खिलाफ अलम बगावत उठाती है? क्या हम सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गए हैं? क्या हमारा काम इतना है कि हम हर पार्टी को वोट देते रहे और जब हम पर बुरा वक्त आए तो सब अपना अपना मोबाइल बंद करके अपने कमरे में बंद हो जाए? बहुत अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, पहचानिए, समझिए और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अपने हक को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो फिर हमें 100 साल और भी सख्त अजियत से गुजरना पड़ेगा। ये आरएसएस 100 साल मेहनत करने के बाद आज अदालत पर कब्जा किया, हुकूमत पर कब्जा किया और मुल्क के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है उस पर कब्जा किया हुआ है और हम लोग ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं। इसलिए बहैसियत उम्मत मोहम्मदी मुत्तहिद रहिए, मुत्तफिक रहिए और बदगुमान मत होइए। हम लोगों में ऐसे भी लोग सब पैदा हो जाते हैं जो हमें उलमा से बदगुमान करने की कोशिश करते हैं, अइम्मा से बदगुमान करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी रोटी, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। आज कहां है सियासी पार्टी के लोग? क्यों नहीं हमारे मंच पर आ रहे हैं? क्यों नहीं अपना मंच लगा करके ये बात कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसके साथ नहीं है और उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मेरी बात सियासी पार्टियों को समझ में आती है और उन्हें जरा बराबर भी एहसास है तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि आप आइए हमारे साथ और चलिए पार्लियामेंट को घेराव कीजिए कि हम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक नुपुर शर्मा को, जिंदाल को जेल के पीछे नहीं डाला जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं आएंगे। जब इलेक्शन आएगा तब हमदर्दी बटोरने आएंगे। जब इलेक्शन आएगा तब हमें लुभाने के लिए आएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, हम लोग उम्मत मोहम्मदी के नाम पर, एक उम्मत होने के नाम पर मुत्तहिद रहे और जब भी कहीं से आवाज आए नबी के शान पर, हमारे ईमान पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिल मालिही व दीनिही व इर्दिही फहुव शहीद, कि जो शख्स अपनी माल की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, अपने इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कत्ल किया गया, फहुव शहीद, वो शहीद हो गया। और हमें इस वक्त जो बीजेपी और उसके आलाकार आरएसएस जिस तरीके से पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म कर रखा है, इंशाअल्लाह ये उनकी दुकानदारी, ये उनकी बिजनेस बहुत जल्द खत्म होने वाली है और अल्लाह की पकड़ बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती है। जुल्म की उम्र, बड़े बड़े मुफक्किर ने लिखा है कि जुल्म की उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 साल होता है। 12 साल के बाद जुल्म की उल्टी गिनती शुरू होती है और इंशाअल्लाह ये होगा और भारत की आवाम पार्लियामेंट से, असेंबली हाउस से ऐसे फासिस्ट ताकत को निकाल करके बाहर रखेगी और ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि इस मुल्क में भूखमरी शुरू हो गई है, बेरोजगारी शुरू हो गई है, लेकिन जनता को मजहब के नाम पर लड़ाने का काम ये पार्टी कर रही है और इसकी बात को घर घर पहुंचाने के लिए
जो गोदी मीडिया दलाल मीडिया है, बल्कि आज का दज्जाल मीडिया है जो इसको फैलाने की नापाक कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। और हमारा ईमान है कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिलाए रस्म सियासत का रसूम एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और ये हमारा ईमान है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे भाइयों, हम लोग नामूस रिसालत के लिए एक और मशवरा देना है। मैं बार बार कहता हूं कि हर इलाके में लीगल सेल बनाइए। जहां जलसा कीजिए वहां नूपुर शर्मा और जिंदाल के ऊपर एक FIR भी कीजिए। अगर थाना में FIR नहीं लिया जाए, मेराज साहब मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, अगर आपने FIR नहीं कराया या कोर्ट में केस दर्ज नहीं कराया तो आइंदा मैं उम्मीद फाउंडेशन के जलसे में नहीं आऊंगा। इसलिए अगर थाना में FIR नहीं लिया जाए तो आप डायरेक्ट कोर्ट में केस कराइए। आप लोग इसके लिए तैयार हैं ना भाई? केस हर जगह हर कोर्ट में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। हमें लीगल तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है, मुस्तहिल होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज। माशाअल्लाह।